अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले काफ़ी दिनों से मैंने फ़ील किया कि मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वीट की रेसिपी शेयर हो गई हैं और जो है सॉल्टी चीज़ें बहुत ही कम दिखाई दे रही हैं। तो मैंने सोचा चलें आपके साथ निम्को की रेसिपी शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया है 1 कप बेसन और इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है मीठा सोडा। और बेसन जो है जितना बारीक हो उतना ही अच्छा है। मोटा मोटा सा बेसन आपने नहीं लेना है इस रेसिपी में। और अगर आपके पास मोटा हो तो आप ग्राइंडर में डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लें तो ये बारीक हो जाएगा। और उसके बाद मैंने ऐड किया इसमें अजवाइन, और अजवाइन का टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस सेव में, निम्को जो होती है मोटी सी। और इसके बाद मैंने इसमें नमक ऐड किया था, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब नमक मैंने ऐड किया था। और नमक आपने एकदम से ही ज़्यादा से नहीं डाल देना है, इस बात का ख्याल रखें कि एंड पे भी हम नमक ऐड कर सकते हैं इसमें। और मैंने जो है लास्ट में इसमें 2 टेबल स्पून गर्म तेल डाला था। तेल को थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव में रख दें तो वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, तो तब ऐड करना है आपने। बहुत ज़्यादा ठंडा तेल नहीं डालना है, गर्म तेल ऐड करना है आपने, इस बात का ख्याल रखना है। और ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं और हमारी रेसिपी फुली ख़राब हो जाती है और चीज़ें भी ज़ाया जाती हैं। पहला ट्रिक जो है वो ये है कि बेसन जितना बारीक होगा उतनी ही अच्छी आपकी ये रेसिपी बनेगी। और दूसरा ट्रिक ये है कि इसमें आपने गर्म तेल ऐड करना है। और इसके बाद मैंने देख सकते हैं आपके, मैंने पानी डाला था तो वो थोड़ा सा पतला था, तो मैंने इसमें 1/2 कप बेसन और ऐड करके मैंने अच्छे से इसको आटे की तरह गूंद लिया था। और लास्ट में मैंने इसमें नमक जो है अपने टेस्ट के हिसाब से चख के मैंने ऐड कर लिया था। और उसके साथ ही मैंने येलो फूड कलर ऐड किया था, तकरीबन 1 चुटकी के करीब येलो फूड कलर ऐड किया था। और नमक पूरी रेसिपी में 1.5 कप में जो है 1 टेबल स्पून गया था। आपने अपने हिसाब से चख के ऐड कर लेना है, एडजस्ट कर लेना है। नमक जो है अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। और इसमें मैंने किसी किस्म की कोई मिर्चें नहीं डाली हैं, आप देख सकते हैं। और लास्ट में मैं आपके साथ इसका मसाला भी शेयर करूँगी। मैं इनको जो है इस मशीन में बना रही थी, जो है स्टील की मशीन आती है और बहुत ही इजीली अवेलेबल है पाकिस्तान में, जो है 1000 की प्राइस है और दराज से तो बहुत इजीली मिल जाती है। और इसमें आप डिफरेंट टाइप की निम्कोस बना सकते हैं, फलूदा सवैयाँ बना सकते हैं और डिफरेंट जो है पास्ताज बना सकते हैं। और बिल्कुल ईजी है बनाना। इसमें मैंने भर के और इससे निम्को बनाना स्टार्ट कर लिया था। और आपने पूरा जो है रोल एक दफ़ा ही डाल देना है और आप देखेंगे एंड रिज़ल्ट में कि कितनी प्यारी निम्को बनेगी इससे, क्योंकि ये बनी ही इन्हीं सेवइयों के लिए होती है कि सेव निम्को या फलूदा सेवइयों के लिए। तो इनमें जो बिल्कुल जो है चीज़ें तैयार होती हैं, मार्केट की जैसी होती हैं। और मार्केट में जिस तरह की बिक्री होती है वैसे के वैसे ही घर में भी आप रेडी कर सकते हैं। और देखिए निम्को कितनी अच्छी सी फ्राई हो गई थी। जब तक एक साइड से फ्राई ना हो जाए आपने इसमें चमचा बिल्कुल भी नहीं चलाना है। और सबसे मेन पॉइंट जो है, आग जो आपने बिल्कुल मीडियम रखनी है, बहुत तेज़ आग पे आपने इसको बिल्कुल भी कुक नहीं करना है। और बहुत ही धीमी आंच पे पकाना है आपने इसे, और आराम आराम से पकने देना है, क्योंकि जितना अच्छा ये कुक होंगी उतनी ही अच्छी ये खस्ता और कुरकुरी बनेंगी। अदरवाइज़ ये जो है बहुत जल्दी कलर चेंज कर लेंगी अपना। एकदम से आप गर्म तेल में डालेंगे तो ये जलना शुरू हो जाएंगी और बहुत जल्दी सुनहरी हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो आपने इस पॉइंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और आराम आराम से पलटना है कि टूट ना जाए ये लच्छे इसके जो हैं। और अंदर तक पकने की निशानी भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये अंदर तक पक जाती हैं, बहुत अच्छी सी बनती हैं। तो इनमें जो है लास्ट में अंदर से सुराख सा बन जाता है निम्को के अंदर, जो कि इस बात की निशानी है कि ये बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं। और आप देख रहे होंगे कि काफ़ी देर से मैं पलट रही हूँ, तो मैंने सारे के सारा ही बना लिया था और मैंने आपसे शेयर नहीं किया था दोबारा डालते हुए। और मैंने सारे के सारे रेडी कर लिए थे लच्छे, इसी तरह से आराम आराम से फ्राई करते करते। और जब भी बनाएं तो एक दफ़ा में ही ज़्यादा सा बैच बना के रख लें तो ज़्यादा दिन निकल आती हैं, वरना ये थोड़ा सी क्वांटिटी में तो एकदम से ख़त्म हो जाती है, बैठे बैठे ही खा जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और बहुत मज़े की बनती हैं, बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट आता है इनमें। जिस तरह हम जो है कई दफ़ा बाज़ार में बेच रहे होते हैं, लेमन निचोड़ के उसके ऊपर नींबू निचोड़ के, और बहुत ही मज़े का मसाला होता है जो वो बेचते हैं, तो बिल्कुल ये उसी तरह की बनी थी। और कितनी खस्ता बनी थी मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये टूटने पर एकदम से टूट रही थी। तो मैंने इनको जो है लास्ट में मसाला जो बनाया था वो भी बहुत मज़े का था, बहुत खट्टा सा मसाला बनाया था इसका। और बहुत ही इजी मेथड से बनाया था कि आप इजीली जो है घर की चीज़ों में ही इसको तैयार कर सकते हैं। लास्ट में मैंने इसका मसाला बनाया था जिसमें मैंने टाटरी ली थी। टाटरी बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती है और पाउडर फॉर्म में मिलती है। और इसका मैंने लिया था 1/4 टीस्पून के करीब टाटरी ली थी, या 2 चुटकी समझ लें आप। और उसमें मैंने ऐड किया था चाट मसाला, और चाट मसाला डबल क्वांटिटी में मैंने ऐड किया था। जितनी टाटरी ली थी उससे डबल क्वांटिटी में मैंने चाट मसाला ऐड कर लिया था। और उनको मिक्स करके ऊपर से स्प्रिंकल कर लें। और नींबू निचोड़ना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मेरे पास नहीं था, मैंने नहीं निचोड़ा है। और बहुत ही ज़्यादा सर्विंग करने लगे तो नींबू निचोड़ के खाएं और बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट लें। बहुत मज़े की बनती है। एक दफ़ा बना के जार में रख लें, एयर टाइट जार में, तो आपकी महीनों तक ख़राब नहीं होती है। महीनों तक तो चलती भी नहीं है क्योंकि इससे पहले ही ख़त्म हो जाती है। और बहुत ही मज़े की बनेगी रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में किसी और रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।